नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक खोज ये समझने की कि जो हम खाते हैं और जो हम हैं, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। क्या ये सिर्फ शरीर की बात है या कुछ और भी है? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो सिर्फ एक चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में रहते हैं करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव, हमारी कोशिकाएं। अब ये जो कोशिकाएं हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, ये मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है प्रोटोजोइक, ये समझिए कि ये सबसे बुनियादी सबसे सरल कोशिकाएं हैं। और फिर आती हैं मेटाजोइक कोशिकाएं, जो थोड़ी ज्यादा विकसित होती हैं और ये आपस में जुड़कर बड़े बड़े स्ट्रक्चर यानी हमारे अंग वगैरह बनाती हैं। और यहाँ बात बहुत गहरी हो जाती है। बात यह है कि हर एक कोशिका, हर एक सेल की अपनी खुद की चेतना होती है। उसका अपना एक छोटा सा मन होता है। तो अब सोचिए, हमारा जो मन है, जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में सिर्फ हमारा नहीं है। वो तो हमारे शरीर की इन अरबों कोशिकाओं के मन का एक सामूहिक मन है, एक कलेक्टिव माइंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे अंदर का ब्रह्मांड है, ये कैसे हमेशा बदलता रहता है, कैसे ये खुद को नया बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक नंबर है जो बहुत जरूरी है, और वो नंबर है 21। 21 दिन। पता है ये क्या है? ये हमारे शरीर की एक कोशिका की औसत जिंदगी है। सिर्फ 21 दिन। तो ये होता कैसे है? ये पूरा साइकिल, ये चक्र 4 बहुत सीधे साधे स्टेप्स में चलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बाहर से ऊर्जा लेते हैं, रोशनी, हवा, पानी और सबसे जरूरी भोजन। फिर इस ऊर्जा से शरीर में नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। करीब 21 दिन बाद जो पुरानी कोशिकाएं हैं, वो अपना काम पूरा करके खत्म हो जाती हैं। और बस इसी तरह, इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमारा पूरा शरीर हर कुछ हफ्तों में समझिए कि नया बन जाता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है। अगर हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं सब कुछ भोजन से ही बन रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम जैसा भोजन करेंगे, हमारी कोशिकाएं वैसी ही बनेंगी। और अगर कोशिकाएं वैसी बनेंगी, तो हमारा सामूहिक मन भी वैसा ही बनेगा। तो चलिए भोजन के इन अलग अलग रास्तों को समझते हैं। देखिए, भोजन को मोटे तौर पर 3 गुणों में बांटा गया है। सबसे पहले है सात्विक भोजन, जैसे फल, अनाज, दूध से बनी चीजें। ये वो भोजन है जो शरीर और मन दोनों के लिए सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध माना जाता है। फिर आता है राजसिक भोजन। ये शरीर को तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन मन पर इसका कोई खास अच्छा या बुरा असर नहीं होता। ये न्यूट्रल रहता है। और आखिर में है तामसिक भोजन, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, बासी खाना। इसे मन के लिए हानिकारक माना गया है, भले ही शरीर पर इसका असर कैसा भी हो। और इस सारी समझ का सार एक बहुत ही पुराने सूत्र में छिपा है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इसका मतलब है कि आहार की शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। मतलब जैसा शुद्ध और सात्विक हमारा भोजन होगा, वैसा ही शुद्ध और सात्विक हमारा मन, हमारी चेतना बनेगी। तो फिर इसका आखिरी नतीजा क्या है? जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम बनते क्या हैं? चलिए अब इस सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सचेत भोजन का अल्टीमेट आउटकम क्या है। सिर्फ भोजन ही नहीं, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस का भी हमारी कोशिकाओं पर सीधा असर पड़ता है, एक फिजिकल असर। जरा सोचिए, जब गुस्सा आता है तो चेहरे पर खून का बहाव तेज हो जाता है। उस एक पल में लाखों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब मन शांत होता है, तो वही शांति, वही संतुलन हमारी सात्विक कोशिकाओं का पोषण करता है और वो सुकून चेहरे पर साफ दिखता है। तो जब शरीर की सारी कोशिकाएं, एक एक सेल स्वस्थ और सात्विक ऊर्जा से भर जाती हैं, तो क्या होता है? वो सब मिलकर एक तरह की चमक पैदा करती हैं, एक सामूहिक चमक। यही जो ऊर्जा है, यही जो तेज है, इसे ही शरीर का आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। कहा गया है, सात्विक भोजन करने और आध्यात्मिक साधना करने के परिणाम स्वरूप मानव शरीर की कोशिकाएं सात्विक हो जाती हैं। स्वाभाविक रूप से इन कोशिकाओं से एक तेज निकलता है, जो भौतिक शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल बनाता है। ये कोई मिथक नहीं है, ये वही तेज है जो हम अक्सर पहुंचे हुए लोगों के चेहरे पर, उनके आसपास महसूस करते हैं। तो अब ये सब समझने के बाद सवाल वापस वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था। अगला भोजन जो हम करेंगे वो हमें किस रास्ते पर ले जाएगा? सात्विकता के, राजसिकता के या तामसिकता के?
ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। और इस चुनाव को करते हुए बस एक बात याद रखनी है, ये विचार कि मैं बस अपनी साधना करूंगा और कोई भी भोजन उचित या अनुचित खा लूंगा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन और शरीर ये दो अलग-अलग चीजें हैं ही नहीं। तो इस समझ के साथ अपनी आगे की यात्रा को दिशा दें। अगर ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।